अस्सलाम वालेकुम, आई एम अरीशा सुहेल, टुडेज होस्ट ऑफ द स्पार्क सोसाइटी। आज हमें केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट से 2 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। लेट्स इंट्रोड्यूस देम। हमारे साथ हैं आयजा बिनते अरशद और अरूज अशरफ। अब हम अपने सेगमेंट के मौजू की तरफ आते हैं। आप हमें अपनी फील्ड से रिलेटेड किस मौजू के बारे में बताना चाहेंगे? जैसे कि आपको आजकल पता है कि बहुत सारे जोड़ों के मसाइल चल रहे हैं, तो हम भी उन्हीं में से एक पर बात करेंगे और हम लोग कोहनी के जोड़ के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में रेपिटेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर। आपने मुझे अपने मौजू के बारे में तो बता दिया, आप सबसे पहले ये बताएं कि जो कोहनी का जोड़ है वो बनता कैसे? इसमें हमारे पास 3 हड्डियां होती हैं। एक सबसे पहले ह्यूमरस होती है, उसके बाद रेडियस बोन होती है और उसके बाद अल्ना बोन होती है। इस जोड़ की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में 2 लिगामेंट भी बनाए हैं, जिनमें से एक लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है और एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है। और जो पट्टे इस जोड़ की हरकत में, इसकी मूवमेंट में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उनमें एक हमारे पास बाइसेप होता है जो कि इसकी फ्लेक्शन करवा रहा होता है और एक हमारे पास ट्राइसेप होता है जो कि इसकी एक्सटेंशन करवा रहा होता है। होता है कि रोजमर्रा जिंदगी में खिलाड़ी और अक्सर आम इंसान में भी कोहनी का दर्द बहुत आम है, तो आप हमें इस कोहनी के दर्द के वजूहात बताएं कि क्या वजूहात हो सकते हैं? इसमें जो हमारे पास 2 मोस्ट कॉमन कंडीशंस आती हैं वो हमारे पास टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो होता है। टेनिस एल्बो हमारे पास, उसको हम लोग लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास कोहनी के बाहर की साइड पर, इस साइड पर दर्द होगा। और जो गोल्फर्स एल्बो है उसे हम लोग मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास कोहनी के जोड़ के अंदर की साइड पर दर्द होगा। इसमें हमारे पास क्या होता है, और इसकी वजूहात में मेनली ये होता है कि हम बार बार इस जोड़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई भी सडन ट्रॉमा की वजह से यहाँ चोट लगे और उसकी वजह से दर्द होगा। फिर इस दर्द से क्या होगा कि जब भी हम अपने बाजू को हरकत देंगे, कि मूवमेंट्स करवाएंगे, कोई भी काम करेंगे अपना रोजमर्रा का, तो उसमें वो पेन हमारा बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमें आम रूटीन के काम करने में भी मुश्किल का सामना है। तो अब अरूज, आप हमें बताएंगी कि हम फिजिकल थेरेपी की मदद से इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट करते हुए हमारा पहला गोल ये होता है कि हमने पेशेंट के पेन को कम करना है। उसके लिए हम डिफरेंट ब्रेसेस यूज करते हैं जो हम रिस्ट पे या एल्बो पे यूज करते हैं, जिससे पेन डिक्रीज होता है। और हम क्रायोथेरेपी या हीट थेरेपी यूज कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वेरी करती है। उसके बाद हम फिजिकल थेरेपी की टेक्निक्स हैं, जैसे क्रॉस फाइबर मसाज है, हम वो यूज करते हैं। और सॉफ्ट टिश्यू जॉइंट मोबिलाइजेशन हम यूज करते हैं। और चंद एक न्यूरोडायनेमिक्स की टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। इनके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं पेशेंट में। बार बार होने से इस तरह बच सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट एजुकेशन, हम पेशेंट को इतना एजुकेट करें कि उसको बताएं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें बार बार नहीं करनी और वो चीज़ उन चीज़ों से इज्तनाब करना जिनसे आपका दर्द बढ़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने बाजू के पट्टू को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि हम इस दर्द से कोप अप कर लें। उसके लिए हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसके अंदर हम इसेंट्रिक एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए सिंपल आप घर में ये कर सकते हैं कि कोई भी चीज हाथ में पकड़ें या पानी की बोतल फिल करके पकड़ लें, या जैसे डम्बल आप ऐसे पकड़ सकते हैं और उसके बाद हाथ को स्टेबल करके ये 6 रेपिटेशन आप कर सकते हैं 3 सेट्स के साथ डेली बेसिस पे। और न्यूरोडायनेमिक्स की चंद एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ जो पेशेंट घर पे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले ये करना है, अपनी बाजू सीधी करनी है और इसको यहाँ से पकड़ लें और यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको अपने इन वाले पट्टों में खिंचाव फील होगा। और दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप अपना बाजू ऐसे सीधा करें और इसको हथेली के पास से पकड़कर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, तो आपको अपने इन मसल्स में, इन पट्टों में खिंचाव फील होगा। ये आपकी रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करते हैं और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। थैंक्स आयजा एंड अरूज हमें आज की सेगमेंट के लिए ज्वाइन करने के लिए और हमें कोहनी के जोड़ के दर्द और उसकी बीमारियों के बारे में बताने के लिए। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स के लिए हमारा सेगमेंट हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।